नमस्कार मित्रांनो, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीएफ रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो मैं 5 स्टेप यूज़ करता हूं, तो वो स्टेप आप भी यूज़ कीजिएगा और उसके हिसाब से पीएफ रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टैक्सेशन और पीएफ ईएसआई रिलेटेड, लेबर लॉ रिलेटेड हम वो उसके हिसाब से ही वीडियो डालेंगे। फाइन, थैंक यू। ओके, कम बैक टू द पीएफ पोर्टल। तो ये पीएफ पोर्टल है। तो पहला स्टेप मैं यूज़ करता हूँ कि आप जाकर पेमेंट टैब में जाके डाउनलोड कीजिएगा। ईसीआर फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। ये ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल रहता है। तो यहाँ आपको जितने एम्प्लॉय आपने ऐड किया है तो उनका यूएन नंबर और उनका नाम दोनों भी यहाँ अवेलेबल रहेगा। तो सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड कौन सा महीने का रिटर्न फाइल कर रहे हो वो महीने का ईसीआर अपलोड में क्लिक कीजिएगा और यहाँ मंथ सेलेक्ट, डाउनलोड फाइल में जाके मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अभी फरवरी का रिटर्न फाइल करना है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ ईसीआर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये अरियर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत जन मिस कॉन्सेप्ट रखते हैं कि एक बंदे का रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका रिटर्न फाइल करना है तो अरियर में कीजिए, तो वो गलत बात है। अगर एक बंदे का आपने रिटर्न फाइल किया, उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है, तब वो अरियर कॉन्सेप्ट आता है। तो इस वीडियो में हम लोग खाली नॉर्मल रिटर्न देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग ईसीआर का देखेंगे। तो सिंपली क्लिक ऑन फाइल डाउनलोड। तो यहाँ आपको एक डाउनलोड ईसीआर फाइल मिल जाएगा, जहाँ की ऑलरेडी यूएन नंबर और नाम दोनों का एम्प्लॉय का नाम रहेगा। तो हमको खाली बाकी का डिटेल अपलोड करना है, तो वो कैसे अपलोड करेंगे वो भी दिखा देते हैं। तो ये फाइल है जो कि हमने डाउनलोड किया था। तो यहाँ ए और बी कॉलम में आपका नाम और यूएन नंबर आ जाता है। सी से लेके के तक अपन को अपडेट करना पड़ता है। तो जो कि अगर आप सैलरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, अगर आप एक कंसल्टेंट हो तो आप अपने क्लाइंट से जो है सैलरी स्टेटमेंट पूछिएगा और जो भी सैलरी स्टेटमेंट ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ अपलोड कीजिएगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे का सैलरी जो है 30,000 रुपये है, तो 30,000, 20,000, 25,000 जितना ग्रॉस सैलरी है ना वो यहाँ अपडेट कीजिएगा। और दूसरा कॉलम में पीएफ वेजेस। सो पीएफ वेजेस का एक लेंथी डेफिनेशन है। बहुत जन बेसिक प्लस डीए फॉलो करते हैं, थोड़े जन ग्रॉस माइनस एचआरए फॉलो करते हैं, थोड़े जन मीन्स लिमिट जो 15,000 का रहता है वो फॉलो करते हैं। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो वो अपडेट कीजिएगा। तो समझो कि यहाँ ग्रॉस सैलरी 30,000 रुपये है, बट इनका जो पीएफ बेसिक जो है 18,000 रुपये आ रहा है, तो सीलिंग लिमिट फॉलो करते हैं तो 15,000 रुपये डाल दीजिएगा। तो ये पहला चीज़ है पीएफ वेजेस। और पेंशन जो रहता है वो लिमिट, पेंशन और ईडीएलआई लिमिट रहता है। फॉर एग्जांपल ग्रॉस सैलरी भी समझो कि 18,000 है, उनका बेसिक प्लस डीए, नहीं तो ग्रॉस माइनस एचआर है। बट जो ये पेंशन और ईडीएलआई रहता है वो कि 15,000 का लिमिट ही रहता है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। फाइन, सो 15,000 रुपये का लिमिट रहेगा। इसके बाद आता है पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो कि पीएफ वेजेस जो है 12% वो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन रहता है, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है वो जाता है पेंशन और पीएफ वेजेस में, जो कि 8.33% एंड 3.67% रहता है। तो उसका भी फॉर्मूला डाल देते हैं। तो ये शीट मैं अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, तो ये शीट देखेंगे तो हम लोग ने अपडेट किया। यहाँ मैंने ग्रॉस सैलरी दिया है, यहाँ मैंने पीएफ वेजेस दिए। तो पीएफ वेजेस का डेफिनेशन अलग अलग है, पीएफ एक्ट में अलग है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में अलग है। तो आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपको रेस्पॉन्स देता हूँ। एंड ये पेंशन और ईडीएलआई देखेंगे तो यहाँ मेरा पीएफ वेजेस है 17,000 रुपया। मैं ये कंपनी वाले मीन्स वो लिमिट कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, जितना भी पीएफ वेजेस है तो वो डाल देते हैं और उस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो 15,000 रुपये का लिमिट ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। बट पेंशन और ईडीएलआई जो है वो 15,000 रुपये का लिमिट देते हैं, तो वो लिमिट यहाँ देती है। अब यहाँ फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं राउंड ऑफ का, क्योंकि डेसिमल में अगर है तो पीएफ पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो एरर आ जाएगा। उसके लिए राउंड फार्मूला डाल दीजिएगा और पीएफ वेजेस जो कि 17,000 है उस पर 12% डिवाइड बाय 100, 0 डाल दीजिएगा, तो कि राउंड ऑफ में आ जाएगा। फाइन। एंड पेंशन जो है 15,000 रुपये पे डाल दीजिएगा। पेंशन आपका यहाँ कैलकुलेट होगा, तो राउंड इक्वल टू पेंशन 8.33% डिवाइड बाय 100, 0। तो ये फार्मूला डालेंगे तो आपको 12,000 रुपये आ जाएगा, मीन्स 12,500। तो फाइन।
एंड इसका जी कॉलम और एच कॉलम का जो भी डिफरेंट है वो आपका 3.67% कंसिडर किया जाएगा। एनसीपी जो है नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड बोलते हैं। अगर किसी बंदे ने छुट्टी लिया है जिसका लॉस ऑफ पे है तो वो डेट आप यहाँ अपडेट कीजिएगा। एंड रिफंड ऑफ एडवांस, इन केस आपने कुछ रिफंड दिए रहेंगे, समझो कि इसका सैलरी 18,000 है, आपने लास्ट महीने कुछ एडवांस दिए रहेंगे, तो यहाँ ग्रॉस सैलरी रिड्यूस हो जाएगा ना, तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। फाइन, तो यहाँ सबका टोटल कर दीजिएगा। तो मेरा पीएफ वेजेस जो है आ रहा है 22, पेंशन जो आएगा 14,000 एंड डिफरेंस जो आएगा 8,200। अभी आपको और एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि एडमिन चार्ज और ईडीएलआई चार्ज 0.5% देते हैं, तो ये हम 0.5% यहाँ पे कैलकुलेट करें। ईडीएलआई इज़ नथिंग बट इंश्योरेंस कवरेज रहता है जो कि 0.5% दे देंगे। और यहाँ जो पेंशन जो रहता है, सॉरी पेंशन नहीं, पीएफ वेजेस जो है 1,86,000 उस पर 0.5%, सो टोटल 46,000 कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा। फाइन, तो ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप हमने डाउनलोड किया, दूसरा स्टेप हमने ये पूरा अपडेट कर दिया। अब तीसरा स्टेप जो है इस फाइल में जो फार्मूला से लगा है, तो ये फार्मूला निकालना पड़ता है, हेडर निकालना पड़ता है, फुटर निकालना पड़ता है, तो वो निकाल के हम सेव करेंगे CSV फाइल में, तो वो की थर्ड स्टेप है। फाइन, तो इस फाइल को आप अलग से सेव कर दीजिएगा और एक ये कॉपी पेस्ट करके उस फाइल में ये पूरा करेक्शन कीजिएगा। फाइन, ओके, तो अभी थर्ड स्टेप यूज़ करने वाला है। तो मैं एक फ़ाइल जो है एक कॉपी निकाल के रखा हूँ, तो उस फाइल को हम टच नहीं करेंगे। तो यहाँ थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि हेडर और फुटर निकालना पड़ता है, क्योंकि जब आप टेक्स्ट फाइल में, तो पीएफ पोर्टल में आप ये एक्सेल शीट अपलोड नहीं कर सकते, आपको टेक्स्ट फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो फार्मूला भी नहीं रहना चाहिए, डेसिमल में भी नहीं रहना चाहिए, तो वो सब निकालना पड़ता है। तो यहाँ पेस्ट स्पेशल कर देंगे, पेस्ट स्पेशल माने फार्मूला पूरा निकल जाएगा। फाइन, तो यहाँ देखेंगे तो अभी फार्मूला नहीं है, डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फाइल जो हम सेव करेंगे, सेव एज CSV फाइल कर देंगे। तो यहाँ जाओ, खाली CSV टाइप कीजिएगा, CSV आपको एक फ़ाइल मिलेगा और सेव कर दीजिएगा। फाइन, ओके ओके, तो ये थर्ड स्टेप था। अभी फोर्थ स्टेप क्या है कि जो फाइल हमने सेव किया है उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करेंगे और नोटपैड में थोड़ा और अल्टरेशन करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये फाइल आप देख सकते हो कि CSV फाइल है। तो इस फाइल को आप जस्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड ओपन कीजिएगा। तो यहाँ नोटपैड ओपन करते ही आपको दिखता है कि हर एक जगह कॉमा है, तो पीएफ पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता है कॉमा, तो उसकी वजह से हम वो क्या करेंगे कि रिप्लेस विथ ऑल करेंगे। तो Ctrl+H अगर टाइप करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिप्लेस करना है, तो मुझको ये कॉमा रिप्लेस करना है विथ दिस सिंबल, तो जस्ट रिप्लेस ऑल कीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे तो कॉमा चली गया और बाकी का दूसरा फॉर्मेट आ गया। तो ये फाइल ये फोर्थ स्टेप है। अब फाइव स्टेप जो है, इस फाइल को हम टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे और वो टेक्स्ट फाइल हम पीएफ पोर्टल में अपलोड करेंगे। तो यहाँ जस्ट सिंपली जाइए, सेव एज क्लिक कीजिएगा और टेक्स्ट फाइल में सेव कर दीजिएगा। फाइन, तो ये फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप ईजी है, खाली ये फाइल हम अपलोड करेंगे। फाइन, तो देखिए मेरा 5 स्टेप का मैं यूज़ करता हूँ और बहुत जन रहते हैं कि एक ही सीट में दूसरा फॉर्मेट लगा के ऑटोमेटिकली अपडेट कर दें, तो आपको जो इजी लगता है वो यूज़ कीजिएगा। फाइन, तो अभी हम पीएफ पोर्टल में लॉगिन करके वहाँ से अपलोड करते हैं। ओके, लॉगिन कर दिए पीएफ पोर्टल में। अगेन हम ECR फाइल में, अंडर पेमेंट ECR फाइल में जाएंगे, यहाँ क्लिक का ECR अपलोड। तो यहाँ अपलोड का एक फ़ाइल हमसे पूछेगा ECR फाइल अपलोड। तो यहाँ आइएगा, वेजेस मंथ फरवरी है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन फरवरी के लास्ट डेट में हम कर देते हैं। फाइल जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, फाइल सेलेक्ट किए, फाइल टाइप जो है ECR है, अगर अरियर रिटर्न कर रहे तो उसका अलग से कॉन्सेप्ट 12% का दे दिए, तो फरवरी 2024 एंड क्लिक ऑन अपलोड। तो अपलोड, अगर इस फाइल में कुछ एरर है तो ऑटोमेटिकली फाइल फेल्ड करके आएगा, अगर वैसा नहीं आया तो ऑल लुक गुड। या तो फाइल वैलिडेट हो गया। नाउ क्लिक ऑन वेरीफाई, क्लिक ऑन ओके। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है चालान जनरेट करना। तो 5 स्टेप कॉन्सेप्ट ने आपने रिटर्न अपलोड कर दिया है। जो ये 6 स्टेप है वो चालान जनरेशन का है। तो जस्ट क्लिक ऑन प्रिपेयर चालान, तो वहाँ क्लिक कर दिया, आपको चालान जनरेट होगा। तो 46,000 अराउंड समथिंग आएगा। फाइन, सो 13 एम्प्लॉयज़ थे, सो 13 एम्प्लॉय का पीएफ वेजेस, देन पेंशन, then different between PF and pension, then 0.5% admin charge और 0.5% सॉरी ये इंश्योरेंस है और ये एडमिन चार्ज है। सो टोटल 46,000 है।
सो 13 एम्प्लॉई है, 13 टोटल 13 एम्प्लॉय दे दीजिए। एक्सक्लूडेड कोई नहीं है। समझो कि 13 में अगर समझो 20 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय में 7 एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहते, तो वो 7 एम्प्लॉय हम यहाँ टाइप करेंगे, उनका सैलरी कितना है वो टाइप कीजिएगा। पर हमारे केस में वैसा कुछ नहीं है। सो जस्ट जनरेट चालान। सो जनरेट चालान करते ही चालान जनरेट हो जाएगा और पेमेंट के लिए रेडी है। तो फाइनल स्टेप फाइनलाइजेशन, क्लिक ऑन ओके। तो चालान भी जनरेट हो गया, अभी पेमेंट के लिए रेडी है। तो ये मैं अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दूंगा, मैनेजर इन द सेंस वो कंपनी के, तो वो लॉगिन करके इधर पे कर देंगे। फाइन। तो ये पूरा 5 स्टेप रिटर्न फाइलिंग के लिए और एक स्टेप जो है चालान जनरेट करने के लिए। फाइन। सो होप आपको नया कुछ लर्न करने के लिए सीखा रहेगा। एंड KYC कैसे अप्रूवल करते हैं वो देखने के लिए आपको और एक वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग ने KYC कैसे अप्रूवल करते हैं वो बताया। एंड शॉर्ट वीडियो में PF रिलेटेड और इनकम टैक्स रिलेटेड भी है। सो नया चैनल है हिंदी में, इससे पहले मैं इंग्लिश और तमिल चैनल सेपरेट है। अगर आपको हिंदी तो मेरे थोड़े ऑडियंस हिंदी में है, तो उनके लिए मैं ये चैनल जनरेट किया हूँ। तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।